हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं मित्रों कि राहुल गांधी हर साल एक परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को निभाने के लिए अपने गोद लिए पप्पा सोरोस के इनविटेशन पर जाते हैं अमेरिका। और अमेरिका जाकर वो भारत के विरोध में ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनका न कोई आधार होता है और ना ही उन बातों का कोई सिर पैर होता है। और ऐसी ही बेतुकी जो बातें होती हैं, इसी कड़ी में राहुल गांधी ने एक और बेतुका सा बयान दे दिया है कि भारत के अंदर सिखों को कोई रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, उन्हें कड़ा और पगड़ी बांधने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। कितनी मतलब बेशर्मी वाली ये बात है कि ये बातें कर रहा है वो पदार्थ जिसके पप्पा ने 1984 में सिखों को ढूंढ करके मारा था। और उस कत्लेआम को जस्टिफाई करने के लिए राहुल गांधी के पप्पा यानी कि राजीव गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। अब इससे बड़ी बेइज्जती और बेशर्मी वाली कोई बात नहीं हो सकती कि वो सिख जिन्हें ढूंढ ढूंढ करके कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मारा, वही सिख नेता जो है वो कांग्रेस में घुस गए और कांग्रेस के पप्पू के जो मूत्र है उसे कहीं ना कहीं वो चाट चाट करके साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यार, पप्पू मूत्र पीने वाले जो चमचे हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। ऐसा ही एक चमचा है जो खुद को सच्चा पत्रकार बोलता है, जिसका नाम है राजा रैबीस कुमार। रैबीस कुमार जब हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं तो उसका थंबनेल क्या होता है रैबीस कुमार का, ये आप देख सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी उर्फ ये रेबिस कुमार का जो मालिक है, ये रेबिस कुमार जो दूसरों को गोदी मीडिया बोलता फिरता है, लेकिन एक्चुअली में पप्पू का डॉगी बन चुका है ये रविश कुमार। और इसके जैसे और भी हैं, अभिसार, अजित अंजुम, या जर्मनी में कुत्ता तो बैठा है। अब रेबिस कुमार जैसे वो कुत्ते जो कि राहुल गांधी के स्टेटमेंट पर एक अलग तरह के थंबनेल और अलग ही डिफेंसिव अप्रोच लेकर के आते हैं, वही लोग जो हैं वो कभी एस जयशंकर के स्टेटमेंट के ऊपर ये क्या बोल गए, उन्हें बोलने का तौर तरीका नहीं है। अब ये रवीश कुमार जैसे लोग जो कि राहुल गांधी के टुकड़ों पर पलते हैं, दूसरों को गोदी मीडिया बोलते हैं, जबकि ये खुद पप्पू के डॉगी मीडिया बन करके एकदम डॉगी की तरह बिहेव कर रहे हैं। पप्पू की तरफ से कुछ बिस्किट आते हैं तो पप्पू के हर हगे को ये लोग चाट चाट करके कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। और ये जो रवीश कुमार जैसे लोग हैं ना, जो खुद को सच्चा पत्रकार बोलते फिरते हैं, जबकि हकीकत में सच से और फैक्ट से इन लोगों का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। एक बार भी ये लोग नहीं बोलेंगे कि यार ये राहुल गांधी क्या बकलोली कर रहा है। हमारे देश में जो रिलीजियस फ्रीडम है भाई, ऐसी फ्रीडम तो किसी को कहीं नहीं मिलेगी। हमारे देश में तो इतनी आज़ादी है लोगों को कि सड़क घेर करके नमाज पढ़ सकते हैं और औरतों और भैया किसी के घर में घुसकर गला भी काट सकते हैं। हमारे देश में तो इतनी आज़ादी है लोगों को कि एक तरफ नारा लगाएंगे भारत जोड़ो, बट एट द सेम टाइम भारत जोड़ो का नारा लगाने वाले ही जात पात के नाम पर देश को तोड़ेंगे। ये जात पात के नाम पर ये जो देश को तोड़ने की जो एक मुहिम लगा रखी है राहुल गांधी ने, ये मुहिम उन्हें विरासत में मिली है मित्रों। क्या इसके बारे में किसी सच्चे पत्रकार ने आपको बताया? जी नहीं, कभी नहीं बताएंगे कि राहुल गांधी के जो पूर्वज थे कैसे वो देश के दो टुकड़े कर कर एक हिस्सा मुसलमानों को दे दिया और दूसरा हिस्सा जिसे सेकुलरिज्म की चद्दर में ओढ़ करके हम सबके सामने प्रस्तुत कर दिया गया, यानी कि हमारा प्यारा भारत देश। तो भारत देश के दो टुकड़े करे राहुल गांधी के पूर्वजों ने। अब उसी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी हमारे देश के पता नहीं कितने टुकड़े करना चाहते हैं। कभी एसटी, एससी, ओबीसी, ब्राह्मण, दलित, क्षत्रिय, पता नहीं कितने टुकड़े करना चाहता है सो कॉल्ड भारत जोड़ो की बात करने वाला। और जिस तरह से राहुल गांधी अपने हर एक स्पीच में, हर एक भाषण में कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी, कास्ट सेंसस इसकी बातें करते हैं। आश्चर्य की बात यह है मित्रों कि सो कॉल्ड सच्चे पत्रकार और पप्पू को वोट देने वाले जितने पप्पू मूत्र पीने वाले हैं, वो कभी पप्पू से काउंटर नहीं करते कि भैया हिमाचल में तुम्हारी सरकार है, राजस्थान में तुम्हारी सरकार थी, तेलंगाना में तुम्हारी सरकार है, कर्नाटका में तुम्हारी सरकार है, बंगाल में तुम्हारे इंडिया अलायंस वाले हैं, केरला में इंडिया अलायंस वाले हैं, दिल्ली और पंजाब में तुम्हारे इंडिया अलायंस वाले हैं। भैया इंडिया अलायंस वाले और तुम्हारे जो राज्य हैं वहां कितने कास्ट सेंसस हुए, कितने एसटी, एससी, ओबीसी, दलित, पिछड़ा वर्ग को तुमने वहां पर टॉप पोजीशन में बिठा दिया हो? भाई इसके बारे में कोई सवाल जवाब नहीं होगा। और कोई सवाल करेगा तो अरे तुम अंधभक्त हो, तुम अंधभक्त हो। अरे राहुल गांधी एजुकेटेड है, ममता बनर्जी एजुकेटेड है, इंडिया अलायंस जिंदाबाद बा। अच्छा, यहाँ इंडी अलायंस से एक बात याद आई मुझे मित्रों कि ये राहुल गांधी जो खुद इंडी अलायंस के मुखिया बने फिर रहे हैं, वहाँ अमेरिका से एक क्लिप वायरल हो रहा है। वहाँ पर एक पत्रकार ने पूछा कि भैया ये इंडी अलायंस में ये क्या है? तो वो राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि भैया ये इंडिया है, ये इंडिया अलायंस नहीं है। इंडिया अलायंस तो बीजेपी ने बोल रखा है। और उसके बाद वो पत्रकार कैसे मतलब बोलती बंद करता है राहुल गांधी की, वो क्लिप तो आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिए। We would, yeah, sorry, it's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? Uh,
What does the A stand for at Alliance. the end? So wouldn't it be redundant to state? Oh, no, 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 no. अब ये तो गनीमत है कि वहां पर वो जो पत्रकार था वो अंग्रेजी में बात कर रहा था, वो अमेरिका का था। अदरवाइज राहुल गांधी तो उस पत्रकार को भी गोदी मीडिया बोल देते हैं, तुम बीजेपी के एजेंट हो। कहने का मतलब है कि वो लोग जो राहुल गांधी को एक्सपोज कर दें, उनके झूठ का पर्दाफाश कर दें, वो गोदी हो जाते हैं, वो अंधभक्त हो जाते हैं। लेकिन जो राहुल गांधी के हगे को ब्लाइंडली चाटे, अरे भैया उनसे बड़ा आइंस्टाइन की औलाद तो कोई हो ही नहीं सकता। तमाम बातों का निचोड़ ये है कि जिस तरह से अंग्रेजों ने, मुगलों ने हमारे देश पर राज किया, और राज वो इसीलिए कर पाए क्योंकि उन लोगों ने समझ लिया था कि हिंदू जो है वो संगठित नहीं है और उनमें एकता नहीं है। और एक बात तो आप अच्छे से समझते हैं कि संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है। तो क्या करें भैया संगठन को तोड़ने के लिए? देखो ऐसा कि तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ये हो, तुम वो हो, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुमको ज्यादा देंगे। तो कैसे कुछ स्वार्थ के चक्कर में, कुछ लालच के चक्कर में कुछ लोगों ने सलवारें पहन ली, कुछ लोगों ने खतने करवा लिए, कुछ लोग कन्वर्ट हो गए, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम हमारे पास आ जाओ, ये हो। मतलब कैसे जात पात के नाम पर लोगों को डिवाइड करा, फूट डाली, फिर कैसे मुगल्स और अंग्रेजों ने राज करा। और उसी फॉर्मूले को नेहरू और गांधी ने अच्छे से यूज करके 70 साल देश पर हुकूमत कर ली। अब उस परिवार का लाडला जिसने 70 साल देश पर हुकूमत करी, वो लाडला खड़ा हो जाता है, कहता है कि बेरोजगार है, ये है। अबे बेरोजगार है तो 70 साल तेरे नाना दादी क्या अंडे दे रहे थे क्या? है उनसे पूछना जा करके? नहीं, वहां पर कोई सवाल जवाब नहीं होगा। तो कैसे राहुल गांधी जो है वो पावर ना मिलने की वजह से बौखला गया है, और इस बौखलाहट की वजह से राहुल गांधी जो वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, पागल हो गया है राहुल गांधी, कि हर एक मंच से सिर्फ कास्ट, एससी, एसटी, ओबीसी। कहने का मतलब है कि जो फॉर्मूला नेहरू गांधी ने इस्तेमाल करा देश को हिंदू और मुस्लिम के नाम पर तोड़ने का, अब उसी फॉर्मूले को आगे लेकर के जाना चाहता है राहुल गांधी। अब हिंदू मुस्लिम तो हो गया पुराना, लेकिन हिंदुओं को हिंदुओं से ही लड़ाओ। कभी क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण कर दो, एसटी, एसटी, ओबीसी, दलित, ये वो, मतलब हिंदुओं को जाति पाति के नाम पर ऐसे तोड़ दो। और आश्चर्य की बात है कि राहुल गांधी का ये जो प्लान है ना डिवाइड एंड रूल का, इसे हिंदू ही सफल बनाने पर उतारू हो चुके हैं। वो तमाम ब्राह्मण जो कि कांग्रेस में हैं, कभी वो राहुल गांधी से सवाल नहीं करेंगे कि भैया तुमको ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है। और राहुल गांधी इस कदर बौखला चुका है कि अब सरकारी जॉब तो ठीक है, अब तो बॉलीवुड कहें, क्रिकेट कहें, एयरलाइन कंपनी, हर जगह राहुल गांधी को एससी, एसटी, ओबीसी ही दिखते हैं। अगर राहुल गांधी वाकई में सबको न्याय देना चाहते हैं और उन्हें एससी, एसटी की इतनी ज्यादा वो फिक्र है, तो राहुल गांधी खुद क्यों जाते हैं? ये जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर वो गए हैं अमेरिका, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यानी कि देखा जाए तो उनका जो ओहदा है या जो फैसिलिटी मिल रही है वो वैसी है जैसी किसी कैबिनेट मिनिस्टर को मिलती है। तो वो आदमी जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, एक तरह से देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वो अमेरिका जाकर के भारत विरोधी बातें ही करता है। और उसकी इन बातों को काफी सारे लोग ब्लाइंडली जस्टिफाई भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे हिंदू ही हैं जो कि राहुल गांधी के एंटी हिंदू एजेंडा को जस्टिफाई और सपोर्ट करते फिरते हैं। ये राहुल गांधी खड़ा होकर के बोल देता है कि हिंदू हिंसक होते हैं, लेकिन जो अल्लाहू अकबर बोल करके किसी को भी बम लगाकर उड़ा दें, वो भटके हुए नौजवान होते। तो ऐसे राहुल गांधी को वोट देने वाले हिंदू कब तक सोते रहोगे भाई साहब? किसी दिन वो घर में घुसकर आपके घर के 4 टुकड़े कर देगा और आप ही को आपके घर से निकाल देगा और फिर बोलेगा हम तो दे रहे थे न्याय। ये राहुल गांधी जिसे बड़ी दिक्कत है अडानी से, अंबानी से, कि वो कैसे करोड़पति अरबपति बन गए, लेकिन वक्फ बोर्ड से राहुल गांधी कभी कोई सवाल नहीं करता कि ये भटके हुए नौजवानों का वक्फ बोर्ड इतनी सारी संपत्ति का मालिक कैसे हो गया। कहने को राहुल गांधी के जो पूर्वज हैं उन्होंने देश को सेकुलरिज्म की चद्दर उड़ा दी, लेकिन ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म होता है जहां वक्फ बोर्ड हो सकता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो सकता है, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं हो सकता है? ऐसा कौन सा सेकुलरिज्म होता है भैया जहां पर हमारी हिंदू आस्था का जो केंद्र है वहां मंदिर नहीं बनने दोगे आप? हमें अगर अपने तीर्थ स्थलों पर जाना है तो भैया काफी सिक्योरिटी में जाना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी को ये सब नहीं दिखेगा। तो कैसे राहुल गांधी एकदम बौखला चुका है, और अपने जो पूर्वजों का जो एक मिशन था ना या जो परंपरा थी, उसको कहीं ना कहीं राहुल गांधी इंप्लीमेंट करने पर उतारू हो चुका है। इन शॉर्ट अगर हम समझें सीधे सीधे तौर पर, तो देश में जात पात के नाम पर सिविल वॉर करवाना चाहता है राहुल गांधी। राहुल गांधी को पप्पू या कॉमेडियन समझ करके इग्नोर करने की भूल मत कीजिएगा। ये जो पप्पू है ये देश के लिए बेहद हानिकारक है। इसके जो पूर्वज थे वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर देश को तोड़ गए, अब ये जो पप्पू है ये जात पात के नाम पर पता नहीं कितने टुकड़े करेगा देश के। भैया ये सोचकर ही मेरे को तो अभी से डर लगने लगा भैया क्या होगा आने वाले टाइम में।
और डर मुझे खास तौर पर इसलिए और लग रहा है क्योंकि हमारे देश के जो हिंदू हैं ना, वही खुद हिंदुओं के दुश्मन हैं, जो पप्पू जैसे इस पनौती को, ऐसे खतरनाक प्राणी को मतलब सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। इस वीडियो के नीचे भी काफ़ी हिंदू ही आएँगे भाई। हो सकता है कि वो एक्चुअली में कोई और हों, बट हिंदू नाम से हिंदू आईडी लेकर के आएँगे और पप्पू का जो हगा है ना, उसे डिफेंड करने की भर-भर के कोशिश करेंगे। जबकि मेरी गुज़ारिश है कि इस वीडियो को भैया शेयर करें कि कैसे फूट डालो राज करो की जो पद्धति थी, उसे ब्रिटिशर्स, मुगल्स के बाद नेहरू गांधी परिवार ने इस्तेमाल करा। उसी फिलॉसफी को और नेक्स्ट लेवल आगे लेकर के जाना चाहता है राहुल गांधी, जो हर एक मंच से, हर एक स्टेज से सिर्फ और सिर्फ देश को तोड़ने की बात करता है कि भैया ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ अपर कास्ट के लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कुछ नहीं है। तो भैया जब 70 साल तुम्हारी सरकार थी, तो कितने एससी, एसटी, ओबीसी वालों को तुमने वहां पर पीएम बना रखा था? ज्यादातर समय पीएम तो नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी थे। तो तब कोई एससी, एसटी, ओबीसी वाले को पीएम क्यों नहीं बनाया, पूछता है भारत। बताइए, दादी और पप्पा जो थे वो कहते थे कि जात और पात की पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और जो ये पोता है पप्पू नाम का, ये जात और पात के अलावा कुछ बात ही नहीं करता है, मेरिट की तो बात ही नहीं करता। अरे मेरिट की बात ये पप्पू पनौती कैसे करेगा? ये तो खुद मेरिट से नहीं आया है, ये तो खुद सिफारिशी कोटे से आया है। तो आप समझें कि कैसे ये जो राहुल गांधी जैसे लोग जो है ना, वो मेरिट को, स्किल को आगे आने ही नहीं देना चाहते हैं। वो सिर्फ हर जगह कोटा लगाना चाहते हैं, एससी कोटा, ओबीसी कोटा। कहने का मतलब है जो मेहनती हैं, जो मेरिट पर आगे आना चाहते हैं, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी कभी आगे नहीं आने देगी। ये बात तो साबित हो चुकी है, और ये बात वही समझ सकता है जो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी कोटे के आगे आना चाहता है। कौन? और ऐसे लोग कौन हैं भाई? जनरल कैटेगरी या फिर मिडिल क्लास वाले, हम जैसे, आप जैसे लोग। और वो लोग जो किसी सिफारिशी कोटे से आगे आना चाहते हैं, वही लोग हैं भाई पप्पू की असली ऑडियंस या फिर पप्पू के असली वोटर। क्योंकि उन लोगों को भाई कर्म तो करना नहीं है, उन्हें तो भाई बैठे बिठाए खाने की आदत है। पप्पू के जो वोटर्स हैं, उनको तो वोट डालने से पहले एक बोतल और 500 का नोट मिल जाता, वो उसी में बिक जाते हैं। तो ऐसे ही लोग हैं पप्पू के वोटर्स, और ऐसे ही लोग पप्पू को ब्लाइंडली सपोर्ट भी करेंगे। अरे पप्पू को तो ऐसे ऐसे लोग भी सपोर्ट करते हैं जो भले ही खुद 8वीं फेल हो, 7वीं फेल हो, लेकिन वो जीडीपी पर ज्ञान हाँकने आ जाएंगे और कहेंगे रोजगार नहीं है। अरे भैया स्किल, मेरिट, उसकी तो बात ही नहीं करनी है। और स्किल्स की या मेरिट की या योग्यता की बात कोई करेगा भी क्यों भाई? जिसने अपना बाप और अपना माई बाप जो है वो पप्पू को बना लिया हो, जो बगैर किसी मेरिट, बगैर किसी योग्यता के एक पार्टी का मतलब प्रेसिडेंट बना बैठा है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी बना बैठा है। क्या राहुल गांधी ने कभी बोला कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो पोस्ट है वो किसी एससी, एसटी, ओबीसी या फिर पिछड़े वर्ग वाले को दो? नहीं, हमको नहीं चाहिए ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पोस्ट। कभी राहुल गांधी ने ऐसा बोला? नहीं। राहुल गांधी खुद तो सारी चीजें हड़पना चाहता है, लेकिन अमेरिका जाकर के बोलता है देखो ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, गलत है, ये है। इन शॉर्ट, नरेंद्र मोदी और बीजेपी से नफरत करते करते ये राहुल गांधी भारत से नफरत करने लगा है। और ये बात एक नहीं, मैं कई बार बोल चुका हूं। लेकिन जो पप्पू के वोटर्स हैं और जो पप्पू को अपना माई बाप मानते हैं, जो दूसरों का अंधभक्त बोलते हैं, वो इतने अंधे हैं कि पप्पू की असलियत वो आज तक नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे वो देश को तोड़ने पर आमादा है। देश में सिविल वॉर करवाने के लिए राहुल गांधी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। पहले किसानों को भड़काया, पहलवानों के नाम पर अलग ही दंगा फसाद का एक प्लान करा, और अब सोरोस के पास गया है ताकि और ज्यादा फंड मिल जाए उसको। फिर उस फंड को कैसे वो देश में सिविल वॉर करवाने के लिए यूज करेगा, ये आप देखते जाइए भैया। हम तो पहले से पहले आपको वार्न कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो पता है। हमने किसान आंदोलन के टाइम, हमने शाहीन बाग के टाइम, हमने पहलवान आंदोलन के टाइम भी लोगों को वार्न किया था कि भैया ये पहलवान आंदोलन कुछ और नहीं है, यहाँ पर एक अलग गेम खेला जा रहा है। तब तो लोगों ने हमारी बात मानी नहीं, सुनी नहीं। और अब आप देख लीजिए, खुद को सो कॉल्ड पहलवान बोलने वाले लोग कैसे पप्पू की पार्टी में घुस गए हैं। तो चीजें कब क्या कैसे हो रही हैं कांग्रेस पार्टी के थ्रू, भाई ये समझदार लोग समझ सकते हैं। समझदार को इशारा काफी होता है, बाकी जो गंवार हैं, बेवकूफ हैं, उन्हें तो कितना भी समझा लो वो कभी नहीं समझने वाले। और ऐसे गंवार लोग ही रवीश को देखेंगे, राठी को देखेंगे और पप्पू को अपना भगवान मानेंगे। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। जो समझदार प्राणी हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।